परमेश्वर का धन्यवाद। आज फिर हम परमेश्वर का वचन जो आत्मा में परमेश्वर लगाते हैं, आज हम प्रार्थना के विषय में बातें करेंगे। प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए और हमें प्रार्थना में परमेश्वर से किस प्रकार से जो चीज की घटी कमी है उसे मांगना चाहिए। सबसे पहले विश्वासी भाई बहन को प्रार्थना नित्य करना चाहिए, मतलब रोज प्रार्थना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। या तो जितना भी कष्ट हो, परेशानी हो, अड़चने हो, हम जितना भी व्यस्त क्यों ना रहे, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आज लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए और बिजी होने के कारण वो प्रार्थना को छोड़ देते हैं। सबसे मूल शरीर को ताकत देने वाला, नई नई आत्मा में बात लगाने वाला, हमारा जीवन को सफल बनाने वाला प्रार्थना ही है, प्रेयर। क्योंकि हम जब परमेश्वर से प्रेयर करना बंद कर देते हैं तो दुष्ट आत्मा हमारे, क्योंकि हम सारे काम को छोड़े लेकिन प्रार्थना को कभी न छोड़े। अगर आपके पास समय नहीं है तो 24 घंटा में एक बार भी प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना से हमारा शरीर बिल्कुल हल्का नजर होने लगता है। हम बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। हमारे अंदर से उत्साहित, ताकत, जोश उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि प्रार्थना तो सभी को करना चाहिए, जो भी विश्वासी भाई बहन है, घर में जितने भी विश्वासी हैं। अगर घर में 4-5 लोग विश्वासी हैं तो एकत्रित होकर एक जगह प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा है। अगर घर में 1-2 विश्वासी हैं तो भी साथ में करें। अगर वो अकेला विश्वास परमेश्वर के ऊपर करते हैं तो वो अकेले भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन सामूहिक प्रार्थना हो तो और अच्छी बात है। तो कभी भी प्रार्थना ना छोड़ें और प्रार्थना से शरीर में बल मिलता है। अब प्रार्थना करें कैसे? प्रार्थना करने का जगह भी कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब लोग परिवार में रहते हैं तो घर के अगर सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो उनको दिक्कत होता है कि हम एकांत में कहां जाएं, कैसी जगह में जाएं जहां पे शांति मिले। तो सच ये है कि अगर उस मनुष्य को ये परेशानी उठाना पड़ रहा है, परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, प्रार्थना करने में दिक्कत हो रहा है, तो वो रात में ही प्रार्थना करे। रात में सारे लोगों को सो जाने के बाद वो परमेश्वर का ध्यान और प्रार्थना करे। अगर किसी मनुष्य के घर में शांति है, एकांत वास है, तो वो दिन में भी प्रार्थना कर सकता है। अगर मनुष्य को ज्यादा परेशानी है, ज्यादा कष्ट है, ज्यादा दिक्कत है,
तो कभी कभी मनुष्य को उपवास का भी प्रार्थना करना चाहिए, जिससे मनुष्य को बीमारियां, रोग, तरह तरह के परेशानियां भी खत्म हो जाता है। तो प्रार्थना हमेशा शांति जगह में हो। सबसे पहले मन को एकाग्र करे, परमेश्वर के साथ मन को जोड़े, और प्रार्थना का समय भी हो। ऐसा नहीं कि 2 मिनट बैठे और आप हो गए, नहीं, 10 से 15 मिनट तो शरीर को एकाग्र करने में लग जाता है। नियमित से आदत बनाओगे तो आप घंटों प्रार्थना, परमेश्वर तभी आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि जब मनुष्य को परमेश्वर को याद करने के लिए समय नहीं है, वो हमेशा काम में बिजी है, ये बुद्धि का इस्तेमाल करके जितना भी आप काम करोगे, लेकिन उस काम से आपके जीवन में शांति नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रेयर करके, परमेश्वर को बताए हुए रास्तों पे चल के, ये सब करने से आपके जीवन में शांति मिलता है, आनंद मिलता है, चिंता खत्म हो जाता है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन के लिए सब कुछ करता है। तो प्रार्थना नित्य करें और अन्य भाषा भी जरूर करें। लोग धीरे धीरे अन्य भाषा भी करना छोड़ दिए और हमेशा एकाग्र में परमेश्वर की बातों का चिंतन करें। अपने मन में कुविचार को नहीं आने दें। हमेशा सही बातों में मन लगाएं। इस प्रकार से परमेश्वर के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। हमारा जीवन अच्छा होगा, किसी प्रकार से भय उत्पन्न नहीं होगा और हम जो कुछ भी प्रेयर में परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमारे लिए वो चीज को देंगे। और ज्यादा विशेष तो नहीं, इतना ही अभी करना है और इस प्रकार से परमेश्वर से मांगना है। देखो आपको परमेश्वर जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। जब आप प्रेयर करोगे तो आपका मन परमेश्वर के साथ लगेगा। आपकी आदत नहीं है डेली का, आप आदत बनाओ। 1 दिन दिक्कत होगा, 2 दिन दिक्कत होगा, 3 दिन दिक्कत होगा, चौथा दिन दिक्कत होगा, लेकिन 5वां दिन से आपकी आदत बन जाएगी। आप प्रेयर में बैठना शुरू कर दोगे। तो प्रेयर बहुत जरूरी है। प्रेयर को कभी मत छोड़ो। आप प्रेयर से आपकी सारी समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबको परमेश्वर से प्रार्थना करना है और फिर अगले बार आप सबसे मिलेंगे। जब तक परमेश्वर का धन्यवाद।